वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट सेशन में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में ठीक है कि कुछ क्वेश्चंस को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोदानंद झा, और ये विनोदानंद झा जो है वो कौन थे? ये सीएम थे। ठीक है, कहाँ के? बिहार के सीएम थे। ठीक है, बिहार के जो है सीएम थे। इनकी सिफारिश पर क्या की गई? देखिए, इनकी सिफारिश पर जो है जो झारखंड पार्टी का विलय जो है किसमें कर दिया गया? ठीक है, तो ये किसके सीएम थे? बिहार के सीएम थे। इनके कहने पर, यानी कि विनोदानंद झा के कहने पर जो झारखंड पार्टी थी उनका जो विलय है ये किसमें? कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस में कर दिया गया। और कांग्रेस में जब कर दिया गया तो इसके जो इसके संस्थापक थे उनका नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को एक जो है मंत्री पद दे दिया गया। उसका नाम कौन सा मंत्री पद? सामुदायिक विकास मंत्री पद। ठीक है, सामुदायिक विकास मंत्री का जो है पद दे दिया गया। ठीक है, बट लेकिन 1 मंथ के बाद जो है, 1 महीने के बाद जो है इन्होंने क्या किया? जयपाल सिंह मुंडा जो है, जयपाल मुंडा जो है ये क्या कर दिया गया? इस्तीफा दे दिया 1 मंथ के बाद ही। ठीक है, तो किसके? झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष थे उसका नाम क्या था? यहां पर पूछ रहा है कि विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया? तो ये कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। और झारखंड पार्टी का जो अध्यक्ष था ये कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, विनोदानंद झा के मुख्यमंत्री काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह मुंडा किस विभाग के मंत्री थे? और सामुदायिक मंत्री थे। बट 1 महीने के बाद ही 1 मंथ तक इन्होंने काम किया, उसके बाद जो है इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे दिया, 1 महीने के बाद ही इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, और ये कब की बात हो रही है? ये लगभग जो है ईयर कब का चल रहा है? 1963 का जो है ईयर चल रहा है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये 30 इस्तीफा जो दी थे 30 मई 1969 को जो है इस्तीफा दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, 1969 में इनको इस्तीफा दिया गया था। अच्छा, 1 मंथ के बाद ही इस्तीफा दिया था। ठीक है, इसको रहने दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये किस मंत्री पद से? सामुदायिक विकास मंत्री पद से जो है इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में किस विभाग की उप मुख्यमंत्री थी? तो इनकी तो 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी का नाम क्या था? जहां आरा। ठीक है, और जहां आरा जो थी ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो है किस विभाग की उप मुख्यमंत्री थी? ये क्या? परिवहन व विमानन की उप मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? तो किस वर्ष इस्तीफा दिया था? 1969 में। एग्जैक्ट 30 जून 1969 में जो है कांग्रेस के पोस्ट से जो है इनको इस्तीफा दिया गया था। ठीक है, 30 जून 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था? कोई कारण होगा तभी ना ये इस्तीफा दे दिया था। तो कारण कौन सा था?
कि जो झारखंड पार्टी है उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, झारखंड पार्टी को जो है पुनर्जीवित करना इसका मेन मकसद था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ, देखिए जैसे क्या हो गया कि झारखंड पार्टी, ये झारखंड पार्टी कब बनी थी? ये 1950 को बनी थी। ठीक है, 1950 को जो है झारखंड पार्टी बनी थी। फिर एक डेट 1954 में जो है क्या बनता है? ये छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, छोटा नागपुर ठीक है, यूनाइटेड, छोटा नागपुर यूनाइटेड कमीशन। ठीक है, तो छोटा नागपुर यानी कि संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1954 में जो है संयुक्त संघ का गठन किया है। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष है, जो पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या है? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और दूसरा अगर अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो ये नाम राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह ये क्या है? पेशे से क्या थे? वकील थे। राम नारायण सिंह जो है पेशे से क्या थे? कमेंट करके बताइए, पेशे से राम नारायण सिंह जो है क्या थे? इनको जो है, जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था 1940 में, महात्मा गांधी के द्वारा जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसको? राम नारायण सिंह को। ये कौन थे? ये अध्यक्ष का पद था। दोनों जो है फर्स्ट टाइम किसको अध्यक्ष बनाया गया? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का सुखदेव सिंह को, और बाद में जो है राम नारायण सिंह को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो गठन है किस वर्ष किया गया है? 1954 को। कब? 7 फरवरी को किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव सिंह थे। राम नारायण सिंह जो है, इनमें से किस व्यक्ति को जो है शेरे छोटा नागपुर कहा जाता है? तो किसको? राम नारायण सिंह को। ये दूसरे सेकेंड जो अध्यक्ष है, ठीक है, सेकेंड जो अध्यक्ष बना किसका? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो दूसरा अध्यक्ष बना है ये कौन? राम नारायण सिंह को बनाया गया। ठीक है, और पहला कौन हो गया? सुखदेव सिंह हो गया। इसी को जो है शेरे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई? ये किसको दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा? राम नारायण सिंह में दिया गया। ठीक है, राम नारायण सिंह को जो है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को जो है छोटा नागपुर केसरी की जो उपाधि दी गई है? तो ये कब? 1940 में। किसके? रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। अब रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये कब होता है? ये 1940 में होता है। ठीक है, और इसके जो कौन थे अध्यक्ष थे इस अधिवेशन का? ये किसको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, और सबसे लंबे कार्यकाल तक जो है ये 1940 से ही जो है बने रहे। सबसे लंबे कार्यकाल जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष है ये कौन बना रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे जो यंगेस्ट अगर हम बात किया जाए तो यंगेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का भी किताब किनको जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में 1954 में इनमें से किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन द वनली सॉल्यूशन, ठीक है, छोटा नागपुर सेपरेशन द वनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की पुस्तिका का प्रदर्शन किया गया था? ठीक है, तो 1954 में जो है
1954 की अगर बात हो रही है तो इस समय कौन सा एक संगठन बना था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ बना था। ठीक है, और यहां पर जो है इनके द्वारा जो है पुस्तक को लॉन्च किया गया था। इस पुस्तक का नाम क्या है? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर सेपरेशन, यानी कि इसको विभाजित करना ही केवल एकमात्र जो है इसका उपाय है, द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इस नामक पुस्तिका को जो है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? छोटा नागपुर संयुक्त दल के द्वारा। झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था? 1950 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ये जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिरसा सेवा दल। देखिए, बिरसा सेवा दल जो है ये झारखंड पार्टी से ही जो है अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, बिरसा सेवा दल जो है झारखंड पार्टी से अलग होकर जो है बनाया गया था। देखिए, बिरसा सेवा दल ये क्या? झारखंड ठीक है, ये क्या हो गया? झारखंड पार्टी से अलग होकर ही बनाया गया था। ये जो है फर्स्ट स्टूडेंट यूनियन है। ठीक है, ये जो है पहला स्टूडेंट यूनियन था, यानी पहला जो है छात्र संगठन था। कौन सा? झारखंड बिरसा दल। और इसको जो बनाया गया है किसके द्वारा? ललित गुजर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ललित गुजर द्वारा जो है स्थापित किया गया है। किसके? ललित गुजर के द्वारा स्थापित किया गया है। और कब किया गया है? ये 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कब? 1965 में। बिरसा सेवा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ललित गुजर के द्वारा। कब? 1965 में। ठीक है, शिबू सोरेन का जो उपनाम है ये क्या है? दिसोम गुरु। 10 दिशाओं का जो गुरु है दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जो है ये क्या है? उपनाम है। जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम क्या है? मरांग गोमके। मरांग गोमके। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बिरसा सेवा दल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बिरसा सेवा दल का अगर प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए तो ये क्या था? आदिवासियों की उन्नति करना, बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जोड़ना, आदिवासी आंदोलनों को मुखरता प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख उद्देश्य की बात के जो भी आदिवासी आंदोलन होते हैं उसको क्या पूरी तरह से जो उसमें सेटिस्फाइंग तरह से उसको जो है करना, इसका ही मेन रीजन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर गया है? देखिए, झारखंड पार्टी कब बना है? 1950 में बना है। इसी से जो निकला कौन सा है? बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल। तो बिरसा सेवा दल जो है इसी से निकला है और 1965 में ललित गुजर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो कौन? झारखंड पार्टी। जैसे झारखंड का पहला छात्र संगठन बोला जाए तो कौन सा है? ये बिरसा सेवा दल है। ठीक है, और किसके द्वारा? ललित गुजर के द्वारा ये बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा बनाया गया है? शिबू सोरेन के द्वारा। शिबू सोरेन जो है बनाया गया है। ये आसू भी क्या है? ये भी स्टूडेंट पार्टी है। झारखंड पार्टी कब कब बना है? ये 1950 को बना है और किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है, ये भी आसू क्या है? ये भी एक छात्र संगठन है। छात्र संगठन है। नेक्स्ट देखिए कि अखिल भारतीय पार्टी का गठन किस दिन हुआ है? तो देखिए, जैसे कि इसके बाद जो है अखिल भारतीय पार्टी का गठन होता है। ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ये झारखंड पार्टी से बिल्कुल अलग है। अखिल भारतीय झारखंड
पार्टी, इसका गठन कब होता है? ठीक है, इसका गठन होता है 1967 में। किसके द्वारा होता है? बागुन सुब्रमई के द्वारा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुब्रई द्वारा। ठीक है, बागुन सुब्रई द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और कब? 1967 में। और फिर से जो है इससे एक अलग पार्टी का निर्माण होता है, उसका भी नाम क्या रखा जाता है? झारखंड पार्टी। ठीक है, इसमें अलग होकर जो है झारखंड पार्टी का निर्माण, अन्य झारखंड पार्टी। ठीक है, वो वाला पहले जो जयपाल सिंह मुंडा का था वो नहीं, ये कोई अलग झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का निर्माण कब किया जाता है? 1967 में। 1965 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बागुन सुब्रमई है। जयपाल सिंह मुंडा किसका हो गया? झारखंड पार्टी। अब इसके साथ ईयर भी याद रखना होगा, क्योंकि इसके साथ क्योंकि झारखंड पार्टी एक ही टाइप का बहुत सारा नाम आएगा। तो 1950 वाला झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। जेएमएम की कौन किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये। और आसू का कौन किया था? अभी जो आसू के वो कौन है? सुदेश महतो है। ठीक है, इस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। तो किस वर्ष विभाजन हो गया? 2 साल के बाद ही जो है विभाजन हो गया। ठीक है, ये जो, और इससे जो है 1969, इसका निर्माण कब होता है? 1967 में। और 1969 में इसी से जो है क्या बनती है? झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी। तो ये दो हो गया, एक 1969 वाला और एक 1950 वाला। ठीक है, निम्न में से कौन सी पार्टी झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई है? तो इसका नाम क्या है? ये ललित गुर्जर के द्वारा 1967 में। और ये क्या हो गया? झारखंड पार्टी, जो कि 1969 में अलग हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी, ये क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले भी 1950 में एक झारखंड पार्टी बनी थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय संथाल परगना झारखंड पार्टी से जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी से अलग हुआ था। 1950 वाला जो है वो यूनाइटेड झारखंड पार्टी से, जो कि 1948 में बना था, उससे ये अलग होकर बना था 1950 वाला। लेकिन ये जो झारखंड पार्टी है ये कब बनता है? 1969 में बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? झारखंड पार्टी। और इसके जो अध्यक्ष हैं इस झारखंड पार्टी के, एन.ई. हैरो। क्या नाम है? एन.ई. हैरो इसका नाम है, एन.ई. हैरो। ठीक है, तो कौन है? एन.ई. हैरो। एन.ई. हैरो। सूरज मंडल जो है ये क्या सचिव है? किसके? ये जेएमएम के थे। सुदेश महतो आसू से रिलेटेड है और शिबू सोरेन जो है जेएमएम से रिलेटेड है। हुल झारखंड पार्टी, तो हुल झारखंड पार्टी, देखिए हुल झारखंड पार्टी, कितना झारखंड पार्टी द्वारा एक ही नाम का आने लगा। अब देखिए हुल झारखंड पार्टी, इसका गठन कब हुआ है? तो इसका भी गठन 1969 में हुआ है। ठीक है, झारखंड पार्टी एनी हीरो के द्वारा बनाया गया था, वो 1969 में। अब जो है और एक उसमें हुल लगा दिया गया, ये भी 1969 में। किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड। और इसको जो है
अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहला जो है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हुल झारखंड पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। इसका निर्माण कब हुआ है, तो 1969 में इसका निर्माण हुआ है। और इसके जो संस्थापक है कौन है, जस्टिन रिचर्ड है। हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक जस्टिन रिचर्ड। ये क्या है, ये झारखंड पार्टी हो गया। झारखंड पार्टी कब, 1969 में। ठीक है, ये हो गया झारखंड। ठेबले उरांव किससे, किसान सभा से, किसान सभा से। ठीक है। पॉल दयाल जो है ये सचिव है छोटा नागपुर उन्नति समाज के। अब देखिए झारखंड के किस पार्टी, झारखंड के किस पार्टी, अच्छा यहां होना था झारखंड का किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी जो है ये सक्रिय था, सक्रिय था। तो झारखंड के किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी सक्रिय था, तो किस क्षेत्र में हो जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है। हुल, आपको तो याद है कि हुल जो है विद्रोह, ये संथाल विद्रोह को भी कहा जाता है। हुल विद्रोह संथाल विद्रोह को भी कहा जाता है। इसलिए यहां से पता चल जाएगा कि हुल झारखंड पार्टी जो है ये संथाल परगना में, ठीक है, ये ज्यादा जो है एक्टिव था। और फिर से इस पार्टी का जो है विभाजन हो जाता है कब, 1970 में। देखिए किस संगठन को क्रांतिकारी जो है, किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा होगा, हुल झारखंड पार्टी। ये कौन सा हो जाएगा, हुल झारखंड पार्टी। यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है ये कब बना था, यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है ये कब बना था, ये 1948 में बना था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड और प्लस जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। देखिए होता क्या है, फिर 1950 में जयपाल सिंह मुंडा जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी से एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। फिर ये जो जस्टिन रिचर्ड है 1969 में फिर क्या होता है कि हुल झारखंड पार्टी का जो है ये निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, हुल झारखंड पार्टी का। और फिर हुल झारखंड पार्टी का भी जो है विभाजन हो जाता है कब, 1950 में। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब किया जाता है, 1970 में किया जाता है। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा होता है, तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि अब देखिए हुल झारखंड पार्टी के अलग जो है प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी लिख दिया जाता है कि ये इसका विभाजन करके बनता है, किससे, हुल झारखंड पार्टी से। कब, 1970 में बनता है। इसका नाम क्या होता है, प्रोग्रेसिव हुल पार्टी। और जो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो किसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, शिबू मुर्मू के द्वारा, शिबू मुर्मू के द्वारा बनाया जाता है। सोनौत संथाल समाज, ये देखिए सोनौत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। सोनौत का अर्थ क्या होता है, सोनौत का अर्थ होता है शुद्ध। ठीक है, सोनौत का अर्थ क्या होता है, शुद्ध। तो सोनौत संथाल समाज की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया है, तो 1970 जो है तक जो है ये फिक्स है। ठीक है, सोनौत संथाल समाज की स्थापना जो है 1970 में किया गया है। किसके द्वारा, जो जेएमएम के भी संस्थापक है शिबू सोरेन के द्वारा, शिबू
सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा जो है किया गया है सोनोत संथाल समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका उपनाम क्या है शिबू सोरेन का? दिसोम गुरु। शिबू सोरेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखिए कार्तिक उरांव जो थे पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे, ये भी याद रखिए। कार्तिक उरांव जो थे पेशे से इंजीनियर थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? अब जेएमएम की बात करेंगे। अच्छा, यहां पर जो है अच्छा ये क्वेश्चन है, जेएमएम का गठन कब किया गया था? तो अब अगर जेएमएम की गठन की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन किया गया है ये कब? 1973 में किया गया है। ठीक है, 1973 में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जेएमएम का गठन कब किया गया है? 1973 में किया गया है। और किसके द्वारा? एग्जैक्ट अगर देखें तो 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी 1973 को जो है इसका गठन किया गया है। कहां पर? धनबाद के गोल्फ मैदान में। धनबाद नहीं, जमशेदपुर नहीं होगा, धनबाद होगा। धनबाद के जो है गोल्फ मैदान में इसका गठन किया गया है 1973 में। ठीक है, 1973 को। और इसको बनाने में जो है 3 लोगों की प्रमुख भूमिका रही है। एक तो शिबू सोरेन हो गया, दूसरा क्या हो गया? विनोद बिहारी महतो का। ठीक है, विनोद बिहारी महतो हो गया, शिबू सोरेन हो गया। और तीसरा जो व्यक्ति होता है ये कौन होते हैं? ए.के. राय। ए.के. रॉय। तो शिबू सोरेन हो गया, विनोद बिहारी महतो हो गया और ए.के. रॉय का, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष अगर बात की जाए, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? ये शिबू सोरेन होते हैं। और इसके जो महासचिव होते हैं, सॉरी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? विनोद बिहारी महतो होते हैं। विनोद बिहारी महतो जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो महासचिव होते हैं, महासचिव, ठीक है, जेएमएम के महासचिव होते हैं वो कौन होते हैं? शिबू सोरेन होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये विनोद बिहारी महतो थे। ठीक है, और जो ये शिबू सोरेन का क्या पोस्ट था? महासचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो ये धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। कब? 4 फरवरी 1973 को। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो महासचिव के बारे में कहा जा रहा है। और अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था विनोद बिहारी महतो। बट अगर सचिव के बारे में कहा रहा है तो कौन होगा? ये शिबू सोरेन होगा। ठीक है, अब है शिवाजी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो शिवाजी समाज की स्थापना जो है ये विनोद बिहारी महतो द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो द्वारा जो है शिवाजी समाज की स्थापना की गई है। और ये कब? 1969 में ही किया गया था। 1969 में ही जो है किया गया था शिवाजी समाज। ये इंपॉर्टेंट है। शिवाजी समाज की स्थापना कब की गई थी? 1969 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा जो है किया गया था। विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 में किया गया था। ठीक है, अब मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति, इसको जो है
एमसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मार्क्सवादी है किसके द्वारा? शिबू सोरेन, ए.के. राय, एम.एन. राय, सूरज मंडल। तो किसके द्वारा किया गया था? ए.के. राय के द्वारा। अब क्या किया था? 1971 में किया गया था, ठीक है, 1971 में किया गया था। ए.के. राय का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? ए.के. रॉय का पूरा नाम क्या है? अरुण कुमार रॉय। अरुण कुमार रॉय, ठीक है, अरुण कुमार रॉय। इनके द्वारा जो है धनबाद में, ठीक है, धनबाद में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इनके द्वारा कहां पर? धनबाद में श्रमिक संघ, ठीक है, श्रमिक संघ का आंदोलन जो है किया गया था। कहां पर? धनबाद में किया गया था, ठीक है। तो ए.के. राय के द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया 1971 में। अब मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रथम लक्ष्य था वो क्या था? जेएमएम का, जो कि 1973 में बना था। किसके द्वारा? 3 व्यक्ति थे, शिबू सोरेन थे, विनोद बिहारी महतो थे और ए.के. राय थे, ठीक है। और इसका जो मेन लक्ष्य क्या था कि जो अलग राज्य का तो निर्माण करना था ही, ठीक है, झारखंड राज्य का जो है निर्माण करना था। दूसरे हो गया महारानी प्रथा का जो है विरोध करना था। और तीसरा जो भी लोग विस्थापित हो गए थे उनको पुनः से जो है वहां लाकर बसाना था। जिसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पटना में शिबू सोरेन किस वर्ष एवं ए.के. राय के ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था? पटना में। कहां पर निकाला गया था? पटना में, ठीक है, जेएमएम के द्वारा जो है एक जुलूस निकाला गया था। और क्या हो गया? जेएमएम के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। किस वर्ष वो जुलूस निकला था? 19 जो है 78 में, ठीक है, 1978 में जो है वो जुलूस निकाला गया था। और कहां पर? पटना में निकाला गया था, ठीक है, 1978 में। 1978 में झारखंड के किस स्थान पर झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो आदि ने जो है भाग लिया था? किसने? शिबू सोरेन ने, रामदयाल मुंडा थे, विनोद बिहारी महतो थे और अन्य लोग भी थे। और ये कौन सी गोष्ठी थी? झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन, जो कि 1978 में किया गया था। और इसका कहां पर किया गया था? ये जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। तो कहां पर? रांची में किया गया था। कब? 1978 में, ठीक है। और इसी दौरान जो है 1978 में ही जो है जंगल काटो अभियान भी चलाया गया था। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया था? ये भी 1978 में। किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा जो है ये चलाया गया था। कौन? जेएमएम के द्वारा जंगल काटो अभियान, तो 1978 में। किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन किया था? तो 1980 की बात हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन किया गया था। कि किसने किया था? ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान रंजन के द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आसू पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? आजसू, ठीक है, आसू पार्टी। तो आसू पार्टी का अर्थ क्या हो गया? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल झारखंड होगा। जे फॉर झारखंड। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन,
ये भी जो है स्टूडेंट यूनियन है। सबसे पहला स्टूडेंट यूनियन कौन सा था? बिरसा सेवा दल, ललित गुजर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और जो सेकेंड है वे कौन थे? ये आसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड में। ठीक है। और मेन जो इसके संस्थापक थे आसू, वो इसके स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सूरज सिंह बेसरा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सूरज सिंह बेसरा के द्वारा जो है इसका किया गया था। कहां पर? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। कब? 1986 को किया गया था। और इसमें 22 जून डेट आता है, 22 जून 1986। ठीक है, 22 जून 1986 को। और किसके तर्ज पर किया गया था? जो आसू पार्टी था, कहां पर? असम में, उसी के तर्ज पर जो है निर्माण किया गया था। ठीक है। ये जो है दूसरी पार्टी है। कब? 1986 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि आसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1986। ठीक है। इनमें किसके तर्ज पर आसू पार्टी का गठन किया गया था? ठीक है। तो असम में जो है, असम का जो है आसू पार्टी के तर्ज पर। ठीक है, के तर्ज पर जो है आसू AASU। ठीक है, AASU। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर जो है गठन किया गया था। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, या इसका मतलब क्या हो गया? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। तो उसी तरह क्या हो गया? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो इसी के तर्ज पर जो है सूरज सिंह बेसरा के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। कब? 1986 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, ये जो है सूरज सिंह बेसरा यहां होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। सूरज सिंह बेसरा। ठीक है, तो इसी के अध्यक्ष सूरज सिंह बेसरा जो है इसके प्रथम। ओहो, सूरज सिंह बेसरा नहीं थे यार, स्थापना किया गया था सूरज सिंह बेसरा के द्वारा। ठीक है, सूरज सिंह बेसरा। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे आसू का आसू का, तो ये कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे। ठीक है, आसू का कौन हो गया? प्रभाकर तिर्की हो गया। लेकिन महासचिव अगर बोला जाएगा तो महासचिव कौन हो जाएगा? ये सूरज सिंह बेसरा हो जाएगा। ठीक है, महासचिव हो गया सूरज सिंह बेसरा। अब देखिए इनका जो रणनीति एक था, जो रणनीति की घोषणा की गई थी, तो क्या इसका रणनीति था? इनका रणनीति था कि खून के बदले खून। इनका नारा था खून के बदले खून। ठीक है, खून के बदले जो है खून इनका नारा था। नेक्स्ट हो गया कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आसू पार्टी का जो है गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसू पार्टी जो है जेएमएम से काफी प्रभावित था। किससे है? जेएमएम से, झामुमो, जो कि शिबू सोरेन की पार्टी थी। नेक्स्ट हो गया कि किस वर्ष झामुमो से आसू पार्टी जो है अलग हो गई? ये जो है 1987 में। ठीक है, 1986 तक तो दोनों साथ था, जेएमएम प्लस आसू था, ये दोनों एक था 1986 तक।
बट 1987 में ये क्या हो गया, अलग हो गया। कौन? आसू। 1987 में। कब अलग हो गया? 1987 में। और 1987 में आसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? खून के बदले खून। ये किसका टैगलाइन था? आसू पार्टी का, खून के बदले जो है खून। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से, ठीक है, झारखंड समन्वय समिति का जो है गठन किया गया था। कब? 1987 में। अच्छा, एक बात देखिए कि इसी में जो है जो राम दयाल मुंडा, ठीक है, आप कमेंट कीजिए राम दयाल मुंडा जो है झारखंड में क्यों फेमस है? राम दयाल मुंडा जो है इनको किस लिए जाना जाता है बेसिकली रूप से, ये कमेंट कीजिए। और इनके द्वारा जो है 1991 में, ठीक है, 1991 में जो है ये आसू पार्टी के सहयोग से, ठीक है, आसू पार्टी के सहयोग से ये क्या, झारखंड पीपुल पार्टी का निर्माण करते हैं। क्या चीज? झारखंड पीपुल पार्टी का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कहां पर करते हैं ये? रांची में। झारखंड पीपुल पार्टी का स्थापना कहां किया जाता है? रांची में किया जाता है। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। अब ये जो है गठन कब किया गया है? ये 1987 को ही किया गया था। अच्छा, अभी आप जो है आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 152 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के सेशन में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।